दोस्तों क्वार्टर 3 में हम लोग एंटर हो चुके हैं। क्वार्टर 2 के नतीजे आएंगे अभी कुछ समय में। उसके साथ ही हम ये भी ध्यान रखें कि हम भारत में त्योहारों की सीजन में एंटर हो चुके हैं, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बड़ा ही अहम रोल प्ले करता है। तो आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे जो रिसेंटली सितंबर के डेटा आए वो अभी तक के कैसे आए, अब तक ऑटो की बिक्री के डेटा कैसे थे, कौन सी कंपनियां परफॉर्म कर रही है, क्या उम्मीद रखे और उनके भाव में क्या उम्मीद रखे। राइट, रेडी हो आप सब लोग? चलो, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे रेगुलरली अपडेट दोस्तों काम के आप लोगों को मिलते जाए। शुरू करें दोस्तों। ये जो डेटा हम डिस्कस करेंगे ये है फेडरेशन ऑफ डीलर एसोसिएशन फाडा के ये डेटा है जो हर मंथली रिलीज होते हैं और हम ज्यादातर महीनों पे इन डेटा पे बातचीत करते हैं। तो चलो इस बार सितंबर के अपडेट जो हमें मिले वो क्या कहते हैं। तो डेटा दोस्तों स्ट्रॉन्ग है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ सितंबर के। यस दोस्तों, सितंबर शानदार डेटा लेके आया है। द ऑटोमोटिव रिटेल इन सितंबर शोकर्स द रॉबस्ट डबल डिजिट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, यानी पिछले साल के सितंबर के मुकाबले ये सितंबर दोस्तों 20% कगार का ग्रोथ लेके आया है। अब 20% तो दोस्तों एकदम जबरदस्त होता है, लेकिन हमेशा याद रखे जब वॉल्यूम की बात होती है ऑटो में, तो ऑटो में 50,000 रुपए से लेके करोड़ रुपए की भी अलग अलग ऑटोमोबाइल्स होती है। जैसे कॉमर्शियल व्हीकल महंगे होते हैं, राइट, जैसे टू व्हीलर जो होते हैं वो सस्ते होते हैं, मतलब 50,000 1 लाख के भी टू व्हीलर होते हैं। सीधी बात है दोस्तों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम हमेशा टू व्हीलर के बड़े होते हैं, पर जरूरी नहीं है वो टर्नओवर भी बड़े हो, वो छोटे प्राइस के होते हैं। राइट, बड़े प्राइस की चीजें क्या होती है, कॉमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर कार, ये सब की कीमतें दोस्तों बड़ी होती है। राइट, तो 20% ग्रोथ है, ये शानदार है, पर 20% ग्रोथ है तो ये किधर से आए ये भी देखना जरूरी है दोस्तों। ट्रैक्टर में 10% ग्रोथ डिक्रीज हुआ है सितंबर टू सितंबर। राइट, तो पिछले साल के मुकाबले ये साल का सितंबर महीना ट्रैक्टर के लिए अच्छा नहीं गया, लेकिन खाली सितंबर देख के दुखी या खुश नहीं होने का, क्योंकि ओवरऑल हमें सितंबर मतलब 6 महीने बीत चुके हैं। पूरे 6 महीने अगर नेगेटिव है तो ही बुरा है, एक आध महीना बुरा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट, सो दूसरी कैटेगरी क्या कहती है, ऑल अदर कैटेगरीज एक्सपीरियंस ग्रोथ विद टू व्हीलर। जैसे टू व्हीलर पूरा साल बुरा था, टू व्हीलर के केस में दोस्तों सितंबर एक शानदार महीना लेके आया। तो सितंबर दोस्तों 22% कगार का ग्रोथ, ये बताता है कि टू व्हीलर के लिए शानदार महीना रहा। राइट, वैसे पिछले 2 साल से दोस्तों कोविड के बाद टू व्हीलर बड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था। राइट, पर सितंबर महीना एक सरप्राइज लेके आया है, तो दैट्स ग्रेट दोस्तों, इससे फायदा होगा आपकी टू व्हीलर की कंपनियों को। थ्री व्हीलर 49%, तो थ्री व्हीलर की तो बैटिंग वैसे भी जबरदस्त चलती जा रही है, साल शुरू हुआ तब से अभी भी कंटिन्यू है। सितंबर में भी 49%, तो इसका फायदा बजाज ऑटो जैसे को हो सकता है। टू व्हीलर बढ़ने का फायदा किसको हो सकता है, हीरो मोटर जो अंडर परफॉर्म कर रहा है। राइट, टीवीएस तो ऑलरेडी वैसे परफॉर्म कर ही रहा है। पैसेंजर व्हीकल के डेटा दोस्तों 19% कगार से बढ़े, तो पैसेंजर व्हीकल तो बड़ी कीमत की चीज हुई, पर यहां पे भी दोस्तों ग्रोथ बढ़िया है। 19% इज वेरी गुड ग्रोथ, तो हम ये कह सकते हैं ग्रोथ पैसेंजर व्हीकल में भी अच्छा है। कॉमर्शियल व्हीकल में 5% का ग्रोथ, ये भी बुरा नहीं है दोस्तों, कॉमर्शियल व्हीकल एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट हुई। राइट, तो कुल मिला के दोस्तों 20% का ग्रोथ हुआ। सो पॉजिटिव मंथ ऑन मंथ डायनेमिक्स भी, जैसे ऑन मंथ बेसिस भी देखे तो इंडस्ट्री का 3.5% से ऑटो सेल्स इंप्रूव हुआ है। हालांकि दोस्तों ऑटो के केस में मंथ ऑन मंथ नहीं देखना चाहिए। राइट, क्योंकि मंथ ऑन मंथ इसलिए नहीं देखना चाहिए, अभी जैसे त्योहार की सीजन आएगी तो जबरदस्त बिक्री बढ़ेगी, तो त्योहार के बाद बिक्री डाउन भी हो जाएगी। राइट, तो मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हो, वो काम का नहीं है। पूरे 6 महीने पिछले साल के कैसे थे, इस साल के कैसे थे, या ईयर ऑन ईयर फिर भी काम लग सकता है। राइट, तो मंथ ऑन मंथ बेस पे आप ट्रैक्टर देखो तो यहाँ पे भी 26% का डी ग्रोथ है, ईयर टू ईयर भी डी ग्रोथ, मंथ ऑन मंथ भी डी ग्रोथ। तो सितंबर महीना दोस्तों ट्रैक्टर्स के लिए अच्छा नहीं रहा। हेल्दी रिकवरी इंडिकेटर्स दोस्तों इन्होंने दिए हैं, वो क्या है दोस्तों, ऑटोमोबाइल प्री पैंडेमिक लेवल से नीचे था, आप देख सकते हो, लेकिन नाउ इफ वी कंपेयर, राइट, कंपेयर टू प्री पैंडेमिक पीरियड, द ओवरऑल रिटेल लैंडस्केप एग्जिबिटेड अ मैसिव 14% ग्रोथ, स्केलिंग हेल्दी रिकवरी। राइट, तो ये बताता है दोस्तों कि प्री कोविड लेवल को भी अगर हम कंसिडर करें तो 14% का टोटल ग्रोथ है, ये दोस्तों बहुत ही अच्छी निशानी। साथ में द टू व्हीलर कैटेगरी दोस्तों मैं कब से बता रहा हूं, 2 साल से टू व्हीलर वीक है वीक है वीक है, ये साल भी वीक था, बट द टू व्हीलर कैटेगरी फॉर द फर्स्ट टाइम शोड अ ग्रोथ ऑफ 2% पोटेंशियली। राइट, मार्किंग बिगिनिंग ऑफ टर्न अराउंड इन रूरल मार्केट। राइट दोस्तों, यहां पे भी प्री कोविड के मुकाबले अगर 2% का ग्रोथ है तो इससे समझ आना चाहिए कि रूरल मार्केट में दोस्तों टर्न अराउंड वापस आ रहा है। राइट, तो ये
टू व्हीलर के लिए खुशखबरी लेके आता है दोस्तों। गाड़ियां बिकती है, अर्बन मार्केट का इंडिकेटर कहते हैं, पर टू व्हीलर बिकते हैं, ये रूरल मार्केट का इंडिकेटर है, करेक्ट। जहां पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग थ्री व्हीलर सेगमेंट रहा। द थ्री व्हीलर सेगमेंट मेंटेन्ड मोमेंटम, सेटिंग कंसेक्यूटिव ऑल टाइम हाई रिटेल रिकॉर्ड। तो थ्री व्हीलर तो कमाल कर रहा है, और थ्री व्हीलर कमाल करे मतलब बजाज ऑटो कमाल, राइट। सो सेल्स फॉर सितंबर पिक्ड एट 1 लाख यूनिट दोस्तों। पिछले साल के मुकाबले 49% ग्रोथ हुआ, और मंथ ऑन मंथ भी 5% का ग्रोथ हुआ। तो लो अभी आपके थ्री व्हीलर 1 लाख गाड़ियां बेचने लगे हैं हर महीने की। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है दोस्तों थ्री व्हीलर कंपनी के लिए। साथ में दोस्तों अनप्रेसिडेंटेड इन्वेंट्री लेवल है दोस्तों। इन्वेंट्री लेवल भी अभी डीलर के पास अच्छा खासा आ गया है। आप देख सकते हो इन्वेंट्री लेवल फॉर पैसेंजर व्हीकल हैव रीच्ड 60 to 65 days थ्रेशोल्ड, एस्टैब्लिशिंग एन ऑल टाइम हाई एज डीलर्स एंटिसिपेट अ बम्पर 42-day फेस्टिव पीरियड, राइट। 42 डे का एक फेस्टिव पीरियड आ रहा है, आने वाले 1.5 महीने गाड़ियों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो डीलर भी अपने पास 60-65 दिन का स्टॉक करके दोस्तों बैठे हुए, ये ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक दोस्तों बताता है। दोस्तों मानसून पैटर्न भी फेवरेबल रहा। कैसे? सितंबर महीने की बरसात ने दोस्तों थोड़ा हल्का कर दिया जो ड्राउट का फियर था उसको। दोस्तों कंट्री को 94% बरसात मिल चुकी है जो एक्सपेक्टेड थी। दोस्तों फर्दर अक्टूबर से दिसंबर में भी आईएमडी ने नॉर्मल नॉर्थ ईस्ट मॉनसून प्रेडिक्ट किया है, राइट। सो दिस आर फेवरेबल मॉनसून पैटर्न। दोस्तों फेस्टिव सीजन आउटलुक क्या कहता है? अक्टूबर की शुरुआत दोस्तों इन ऑस्पिशियस श्राद्ध पीरियड से शुरू हुई 14 सितंबर तक। तो दोस्तों श्राद्ध रहेंगे, अब श्राद्ध में कोई गाड़ियां वाड़ियां खरीदते नहीं है। लेकिन इसके बाद दोस्तों 9 दिन की नवरात्रि जो सबसे अच्छे मौके कहलाते हैं दोस्तों गाड़ियों की खरीदने के लिए। नवरात्रि में गाड़ियों की बिक्री बम्पर होती। तो 15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू, तो गाड़ियों की बिक्री भी शुरू। तो आने वाले 42 डेज यानी नवरात्रि प्लस दिवाली दोनों को गिन के आने वाले 42 डेज की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। ऐसे समय पे दोस्तों फाडा जो इन्होंने पहले कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक दिया था मानसून की वरी में, अभी इस बार इन्होंने ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक दिया है क्योंकि मानसून की वरी हल्की हो चुकी। तो अब नियर टर्म आउटलुक क्या है दोस्तों? 42 डेज के लिए तो प्रिपेयर हो गए ना सब लोग। चलो नियर टर्म आउटलुक क्या कहते हैं दोस्तों? जैसे 15 तारीख से फेस्टिव सीजन की शुरुआत होगी दोस्तों, इस बार ऑटोमोटिव सेक्टर में धमाल की उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे टू व्हीलर में शुरुआत के 14 दिन दोस्तों श्राद्ध के कम बिक्री हो सकती है, पर 15 तारीख से दोस्तों टू व्हीलर में बैटिंग की शुरुआत हो जाएगी। और अपकमिंग फेस्टिवल्स दुर्गा पूजा, नवरात्रि, ये सब में दोस्तों बिक्री अच्छी होने की दोस्तों उम्मीद है। कंपनियां भी तैयार है दोस्तों, नए मॉडल लॉन्च हो चुके हैं, तो बिक्री नए मॉडल पे बहुत डिपेंड करती है दोस्तों। सिमिलर वे में कॉमर्शियल व्हीकल में भी मॉनसून जैसे धीमे धीमे खत्म होता जा रहा है और प्रॉपर रहा, बहुत बुरा नहीं रहा। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के काम जबरदस्त चल रहे हैं। एसेंशियल गुड ट्रांसपोर्टेशन भी रिसर्जेंस में है। इन हालात में दोस्तों हम कॉमर्शियल व्हीकल से भी पॉजिटिव आउटलुक रख सकते हैं दोस्तों। पैसेंजर व्हीकल में भी हाईली पॉजिटिव आउटलुक है क्योंकि नई प्रोडक्ट जो लॉन्च की गई है उस पर काफी कंपनियां भी पॉजिटिव है। साथ में जो पॉपुलर मॉडल है उनकी अवेलेबिलिटी कर दी गई है, और पुराने जो ऑलरेडी सक्सेसफुल मॉडल है, इन तीनों चीजों को लेके पैसेंजर व्हीकल दोस्तों कमाल कर सकते। तो इन्वेंट्री की हमने ऑलरेडी बात कर दी कि डीलर्स के पास 60-65 डेज की इन्वेंट्री ऑलरेडी उन्होंने स्टॉक करके रखी हुई है, तो सीजन में उनको तकलीफ नहीं पड़ेगी दोस्तों। 94% ऑफ एक्सपेक्टेड रेनफॉल जो हमने देखा, ये भी दोस्तों अच्छी बात है जो आपकी फेस्टिव सीजन को दोस्तों बूस्ट करेगी। सो रेडी हो जाओ दोस्तों नेक्स्ट 42 डेज के लिए। कमाल का सेल्स हो सकता है ऑटोमोबाइल का, राइट। तो चलो एक एक करके सारी अलग अलग सेगमेंट के डेटा देख लेते हैं। सबसे पहले हम टोटल रिटेल डेटा देखते हैं पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के। तो एज यू कैन सी हियर दोस्तों, ये सितंबर महीने के डेटा है दोस्तों। टू व्हीलर जैसा हमने देखा 22% का ग्रोथ, टोटल ऑटोमोबाइल को 20% ग्रोथ में एक टू व्हीलर का भी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। थ्री व्हीलर दोस्तों 49% ग्रोथ, पैसेंजर व्हीकल 19, ट्रैक्टर वी सॉ नेगेटिव, कॉमर्शियल व्हीकल इट वाज पॉजिटिव, राइट। तो कुल मिला के 20% का ग्रोथ इज वेरी गुड ग्रोथ सितंबर महीने में। टोटल 18,82,000 व्हीकल बिके हैं। और इसमें जैसे ही हमने बात की दोस्तों, थ्री व्हीलर ने अपना 1 लाख का लैंडमार्क पार किया। महीने में लाख थ्री व्हीलर बिकना एक अच्छी निशानी है। तो ऑटो में क्या उम्मीद करें दोस्तों? ऑटो लंबे समय की एक बुरे परफॉर्मेंस के बाद अब निकला है परफॉर्मेंस करने।
दोस्तों ये समय पे परफॉर्मेंस इसलिए बुरा था क्योंकि ओवरऑल ओईएम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां हैं उनकी बिक्री कम थी, गिरे हुए थे। पोस्ट कोविड हमने ऑटो में बढ़िया ग्रोथ आते देखा और इसी ग्रोथ के आधार पे दोस्तों देखो अभी भी बरसात तो खत्म हो गई और बरसात ने काम किया है दोस्तों। 94% यानी 6% डेफिशिएंट होगा, पर जो रिजर्वर है वो फुल है दोस्तों, जो आने वाले 12 महीने के लिए रूरल एरिया की अर्निंग को हेल्प कर सकते हैं। इन केस में दोस्तों मैं जरूर रिकमेंड करूंगा गिरावट में 13,246 13,246 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा आने वाले 1.5-2 साल के लिए। और हम टारगेट देखेंगे दोस्तों ऑटो का 18,986 का। तो कितना टारगेट ऑटो का? करीबन 19,000 का ऑटो का टारगेट मैं उम्मीद कर रहा हूं, राइट। सो यस, गिरावट में ऐड करो, अच्छे टारगेट दोस्तों हम उम्मीद करेंगे ऑटो में। दोस्तों टू व्हीलर में क्या हाल है? टू व्हीलर जैसा अभी हमने बात किया 21% का ग्रोथ है। तो ये ग्रोथ किसने दिया? दोस्तों ग्रोथ आप देख सकते हो हीरो मोटर का पिछले साल के मुकाबले इस बार मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है, तो ये अच्छी बात है। बाकी हीरो मोटर का मार्केट शेयर डिक्रीज हो रहा था, सो दिस इज गुड। हीरो ने वापस से अपनी मार्केट में बढ़त पाई है। तो नंबर 1 है हीरो, जो पिछले साल दूसरे नंबर थे। आप देख सकते हो लास्ट ईयर होंडा ने हीरो की ये नंबर 1 की जगह छीन ली थी, पर वापस से आपका हीरो आगे आ चुका है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कट टू कट है। यू शुड से इनफैक्ट हीरो और होंडा दोनों कट टू कट चल रहे हैं। टीवीएस नंबर 2, उनका भी मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है, तो वो भी अपने मार्केट को अच्छा गेन कर रहे हैं। बजाज भी दोस्तों अपने मार्केट को गेन कर रहा है। तो टॉप की जो तीन कंपनी है, हीरो, टीवीएस, बजाज, ये तीनों लिस्टेड कंपनी है, तीनों का मार्केट दोस्तों इंक्रीज हुआ है। ये आप लोगों के लिए दोस्तों खुश खबर है, राइट। जो अनलिस्टेड कंपनी है जैसे यहाँ पे ओला, तो ओला अभी भी अपने मार्केट को बढ़ाने में सफल है दोस्तों। 18,600 यूनिट इन्होंने सितंबर महीने में अकेले में बेचे हैं, तो बहुत अच्छा ओला कर रहा है, राइट। टोटल 13 लाख व्हीकल बिके सितंबर महीने में। ये हीरो का चार्ट है। जैसा हमने बताया दोस्तों, कोविड के बाद से बड़ा अंडर परफॉर्मेंस टू व्हीलर में था, टू व्हीलर बिकते नहीं थे अच्छे, तो आपका हीरो भी करेक्शन में था, अभी भी करेक्शन में है। पर अब जब वॉल्यूम सुधर रहे, मैं वापस से लाइफ टाइम हाई के प्राइस की और रिकवरी की उम्मीद करूंगा। देखो हीरो में आप अभी ब्रेकआउट उम्मीद मत करो, पर कम से कम रिकवरी तो उम्मीद करेंगे। आप में से जो लोगों के पास है हीरो, यू कैन एक्सपेक्ट 37-77 प्राइस इन नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, राइट। तो नेगेटिव मत रहो, अभी तक नेगेटिव रहने का ही टाइम था हीरो में, अब नेगेटिव ना रहो, राइट। टीवीएस ऑलरेडी परफॉर्म अच्छा कर रहा है। देखो हीरो बिल्कुल डेट फ्री कंपनी, अच्छे मार्जिन है, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी है, क्वालिटी अच्छी है, पर ग्रोथ नहीं है। टीवीएस की क्वालिटी अच्छी नहीं है दोस्तों, ये डेप बर्डन वाली कंपनी है, लेकिन टीवीएस ग्रोथ बहुत अच्छा कर रही है, टीवीएस की गाड़ियां बढ़िया बिक रही है। हीरो ने जब डीग्रोथ किया, टीवीएस ने ग्रोथ, तो आप चार्ट में भी उसकी इफेक्ट देख रहे हो दोस्तों, राइट। टीवीएस की जो ये रैली है, ये 2000 की तरफ जा रही है। अगर आपके पास टीवीएस है, होल्ड कर सकते हैं, 2000 के टारगेट की हम उम्मीद करेंगे, राइट। टीवीएस में इतना याद रखें, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है दोस्तों, जिससे स्टेक कम रखना चाहिए ऐसी कंपनी में, क्योंकि वॉलेटिलिटी की ज्यादा आ सकती है, राइट। थर्ड, आइसर मोटर, अगेन टॉप क्वालिटी कंपनी दोस्तों, डेप फ्री कंपनी है, इन्होंने भी ब्रेकआउट दिया हुआ है दोस्तों। टीवीएस को मैं 2 साल में 5,050-98 जरूर उम्मीद करूंगा, 3,000 के आसपास एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब तीनों कंपनी नहीं ले लेने की दोस्तों, राइट। टू व्हीलर में अगर आप चाहते हो एक आध कंपनी रखो, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। देखो हीरो एक क्वालिटी अच्छी है, पर उनका मार्केट शेयर इतना अच्छा नहीं रह रहा था। अब हीरो सुधर रहे, तो यस आप उस पर ध्यान रख सकते हो। एसर इज टॉप क्वालिटी कंपनी, राइट। जो हाई सेगमेंट है उसमें एसर अच्छा कर रहे हैं, एसर डेफिनेटली वेल क्रिएटर कंपनी है। टीवीएस ग्रो कर रहे पर क्वालिटी नहीं है, राइट। तो अगर टीवीएस लेते हो, स्टेक थोड़ा कम रखना पड़ेगा, राइट। दिस इज फॉर थ्री व्हीलर। दोस्तों थ्री व्हीलर में क्या है, देखो बजाज को आप टू व्हीलर में मत गिनो। जैसे यहां हमने बजाज दिया है, बजाज पहली, दूसरी, तीसरी नहीं, चौथे नंबर की कंपनी है, राइट। तो सितंबर महीने में 1.5 लाख उनके डोमेस्टिकली सेल्स हुआ है। तो आप बजाज को टू व्हीलर नहीं गिन सकते हो। बजाज यानी थ्री व्हीलर के दोस्तों ये राजा है, आप देख सकते हो, ये इकलौते राजा है। जैसे टू व्हीलर में कट्टू कट्टा, हीरो होंडा को आप क्लियर किंग नहीं बोल सकते हो, पर थ्री व्हीलर में क्लियर किंग है बजाज ऑटो। 34.79 दोस्तों, ऑलरेडी इनका मार्केट शेयर पिछले साल भी कमाल का था, 32, वो ऑल इंक्रीज हुआ है। तो बजाज अपने किंग साइज मार्केट शेयर को और बढ़ाने में दोस्तों सफल है। दूसरी बात यह है कि बजाज क्वालिटी कंपनी है दोस्तों, बिल्कुल डेप फ्री कंपनी है। ऐसी कंपनी पे डेफिनेटली दोस्तों हम ध्यान दे सकते हैं, राइट। बाकी दूसरी भी की कई कंपनियां हैं यहाँ पे, पर लीडर तो दोस्तों आपकी बजाज क्लियर दिख रही है हमें, राइट। तो अगर थ्री व्हीलर का ग्रोथ जबरदस्त आया है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा कौन लेगा दोस्तों? आपका बजाज ऑटो लेगा। दोस्तों बजाज ऑटो का चार्ट क्या कहता है? ऑलरेडी यस, दिस इज अ वेल क्रिएटेड कंपनी, कंसिस्टेंट डिविडेंड देती है दोस्तों। अब ये जो रैली है, ये मुझे 59.94 की ओर जाती हुई दिख रही है।
तो पहला प्रॉफिट बुकिंग किधर करेंगे बजाज ऑटो में? 6,000 के आसपास। गिरावट आती है दोस्तों 4,100 के आसपास ऐड कर सकते हैं। क्वालिटी भी है, ग्रोथ भी है, राइट। दिस इज कॉमर्शियल व्हीकल। दोस्तों अभी हमने देखा कॉमर्शियल व्हीकल 5% से ग्रोथ हुआ। कॉमर्शियल व्हीकल का किंग कौन है? टाटा मोटर, क्लियर किंग है। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी अच्छा धंधा करता है, पर 25% उन लोगों का मार्केट है। अशोक लेलैंड दोस्तों, इसको कोई भी जगह से आप किंग नहीं कह सकते हो, 15% मार्केट अशोक लेलैंड के पास है। तो अगर कॉमर्शियल व्हीकल पे ध्यान है, इंफ्रा प्रोजेक्ट जबरदस्त चल रहे हैं, मैंने पहले ही बताया, तो कॉमर्शियल व्हीकल की बिक्री में टाटा मोटर को बड़ा फायदा हो सकता है, राइट। सो यस, टाटा इज डूइंग गुड इन देयर किंग साइज बिजनेस। अब ये पैसेंजर व्हीकल में भी है, पर पैसेंजर व्हीकल में ये किंग नहीं है, तो टाटा मोटर का जब नाम आएगा किधर गिनने का? कॉमर्शियल व्हीकल में, राइट। नेक्स्ट दोस्तों इनका चार्ट देख लीजिए। देखो टाटा मोटर का ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, इनके धंधे बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो टाटा मोटर को आप एक ग्रोथ कंपनी कहोगे, पर क्वालिटी वाइज दोस्तों टाटा मोटर सिमिलर टू टीवीएस एक हाई डेप बर्डन वाली कंपनी है। तो टाटा मोटर की प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं है, डिविडेंड कंसिस्टेंट नहीं आते, पर ग्रोथ है तो ये भी दौड़ेगी दोस्तों। अब 970 का टारगेट आने वाले समय का नियर टर्म का उम्मीद कर सकते हो, 400 के करीब ऐड कर सकते हो, राइट। पर हमेशा ध्यान रखो क्वालिटी की कमी है, तो बहुत बड़ा स्टेक नहीं लेने का। यहाँ मैंने अभी बजाज बताया, बजाज क्वालिटी भी है, ग्रोथ भी। टाटा मोटर क्या है? ओनली ग्रोथ, नो क्वालिटी, राइट। पैसेंजर व्हीकल की दोस्तों बात करें, पैसेंजर व्हीकल में किंग कौन है? क्लियर किंग योर मारुति, राइट। 42% एक अच्छा स्टेक। पिछले साल के सितंबर में दोस्तों 39.8% स्टेक था, जो ऑलरेडी अच्छा था। इस साल और इंक्रीज किया है, तो दोस्तों आपकी कंपनी अपने मार्केट को बढ़ाने में सफल है। दूसरे नंबर की कंपनी हुंडई का स्टेक डिक्रीज हुआ। तीसरे नंबर टाटा मोटर, उनका भी स्टेक डिक्रीज हुआ। तो दोनों के स्टेक डिक्रीज हुए, और जो किंग कंपनी है उनका स्टेक बढ़ता जा रहा है, राइट। तो मारुति यहां पे दोस्तों मार्केट बढ़ा पा रही है, ग्रोथ इनका बढ़िया है एकदम। क्वालिटी डेप फ्री कंपनी है दोस्तों, मारुति टॉप क्वालिटी कंपनी हुई, राइट। तो समझ लीजिए दोस्तों ये जो पूरा लिस्ट है इसमें नंबर 1 जो किंग है वो क्वालिटी है। टाटा मोटर को आप कह सकते हो एक अच्छा स्टेक है, किंग साइज नहीं है। ग्रोथ ये लोग कर रहे हैं, इस बार मार्केट शेयर डिक्रीज हुआ, दैट इज नेगेटिव, पर क्वालिटी भी नहीं है दोस्तों, राइट। महिंद्रा एंड महिंद्रा कौन से नंबर पे आता है? चौथे नंबर पे आता है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा पैसेंजर व्हीकल में चौथे नंबर पे, कॉमर्शियल व्हीकल में दूसरे नंबर पे, राइट। तो आप महिंद्रा को ना पैसेंजर व्हीकल में गिनोगे ना कॉमर्शियल में गिनोगे, मारुति को पैसेंजर व्हीकल का राजा मानोगे, राइट। तो ओवरऑल दोस्तों पैसेंजर व्हीकल का ग्रोथ बहुत अच्छा है, और उसको दिया किसने? मारुति ने वो ग्रोथ दिया है दोस्तों, राइट। साथ में आप जो बड़ी गाड़ियां है, महे की प्रीमियम गाड़ियां दोस्तों, ऑडी पिछले साल सितंबर में 24 बिकी थी, इस बार 69 बिकी, राइट। तो इंडिया प्रीमियमाइजेशन पे जा रहा है। अब मर्सिडीज देखो 1120 के मुकाबले 1373 मर्सिडीज बिकी, BMW 953 के मुकाबले 1096 बिकी, राइट। जैकवार 177 के मुकाबले 400 बिकी। तो ग्रोथ दोस्तों इंडिया में प्रीमियम गाड़ियों का भी दोस्तों अच्छा होता जा रहा है, राइट। सो दिस वाज पैसेंजर व्हीकल, यहाँ पे राजा मारुति। मारुति मैंने डिटेल दिया आपको। 4-5 साल की एक करेक्शन के बाद ये पहला साल है रैली का दोस्तों। लोग 3-4 साल बाद की रैली के बाद लेने को आते हैं दोस्तों, अभी पहला साल है, अभी भी लेट नहीं हुआ है। डेफिनेटली मारुति दोस्तों पोर्टफोलियो में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ग्रोथ मिलेगा, क्वालिटी कंपनी है दोस्तों, राइट। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये मारुति 16,000 पे हम हो सकता है अगले साल ही दोस्तों देखें। गिरावट में 83.31 इनके लिए बढ़िया प्राइस रह सकता है। अब आते हैं दोस्तों ट्रैक्टर पे, जिनकी बिक्री इस बार कम हुई, पर कम बिक्री में भी राजा जो है, राजा कौन है दोस्तों? महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा खुद स्टैंड अलोन 23% का मार्केट रखता है। दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा कंपनी है दैट इज स्वराज, उनका भी मार्केट 18% है। तो दोनों को मिला लो 23 + 18 इट गोज टू 41%। दोस्तों 100 में से 40-41 गाड़ियां तो महिंद्रा की बिकती है ट्रैक्टर में। तो ट्रैक्टर का राजा कौन? महिंद्रा एंड महिंद्रा। दोस्तों एग्रीकल्चर जितना आगे बढ़ेगा महिंद्रा को फायदा होगा। सो महिंद्रा इज किंग एंड बेस्ट कंपनी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर की होगी, पर महिंद्रा एंड महिंद्रा पैसेंजर में भी है चौथे नंबर पे, महिंद्रा एंड महिंद्रा कॉमर्शियल व्हीकल में भी है तो दूसरे नंबर पे। तो इनका डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। दूसरा, जब आप महिंद्रा एंड महिंद्रा में इन्वेस्ट करते हो तो खुद M&M ने दूसरे कई सब्सिडरी में इन्वेस्ट किया हुआ है अपार्ट फ्रॉम देयर ऑटो डिवीजन। वो सब कंपनियों का भी फायदा होता है, जैसे टेक महिंद्रा हो गई, जैसे महिंद्रा हॉलीडेज हो गए, राइट। ऐसे कई इनके इन्वेस्टमेंट है, उसका भी फायदा होता है, राइट। सो दिस इज महिंद्रा एंड महिंद्रा। दोस्तों क्वालिटी में आप क्या कहोगे? इनको बुरा नहीं कहोगे, अच्छी कंपनी है, राइट। डेट फ्री नहीं है, बराबर। और महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रोथ बढ़िया करता है। तो इन ग्रोथ के आधार पे, और क्वालिटी बुरी नहीं है, एकदम टॉप नहीं है, एवरेज क्वालिटी गिनेंगे दोस्तों, ये 2200 की और प्रॉफिट कर रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा अगर आपके पास है
2216 पे ही प्रॉफिट बुकिंग का ध्यान रखे। गिरावट में दोस्तों 824 एक अच्छा लेवल हो सकता है लेने का, राइट। टेस्ला, कई लोगों ने टेस्ला में भी इन्वेस्ट किया हुआ, तो मैंने सोचा चलो इंडिया ऑटोमोबाइल के साथ टेस्ला का भी अपडेट दे दे। दोस्तों टेस्ला जब रैली कर रहा था तब हमने 525 का टारगेट ध्यान में रखा था। ये टारगेट से पहले घूम गया क्योंकि यूएस में मंदी आ गई, दुनिया में मंदी आ गई, तो मंदी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों अभी करेक्शन में है। 93 इनका बेस्ट लेवल बन सकता है। कहीं भी दोस्तों 93 के आसपास आपको दिखता है, ऐड कर सकते हैं। अगर 93 पे लेंगे, टारगेट क्या रखेंगे? 525, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ऑटो सेक्टर। डिस्क्लोजर बता दूं दोस्तों, मेरा कोई पर्पस नहीं है आप लोगों को टिप देने का, राइट। लेकिन ये डॉक्यूमेंट के आधार पे मैंने कुछ कंपनियां आप लोगों के साथ डिस्कस की है। मेरी भी ना सुनो, किसी के ना सुनो दोस्तों, डेटा के आधार पे आपको जहां लॉन्ग टर्म लगता है ग्रोथ मिलेगा, क्वालिटी है, आप निवेश कर सकते हो। सो वी आर नॉट टिप प्रोवाइडर। दिस डॉक्यूमेंट वाज क्रिएटेड फॉर एजुकेशन पर्पसेस। दोस्तों सीखना चाहते हो इसी प्रकार से, द स्टॉक मार्केट वे बुक अवेलेबल है ऑनलाइन, यू कैन बाय इट। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। धन्यवाद, जय हिंद।